जागो सुनने वालों क्या जाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों क्या जाने वाले आ गए। जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए। जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए। राम जी की महिमा सुनाने वाले आ गए। राम जी की महिमा सुनाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों बहुत बजाई तुमने मंदिरों में घंटियां। बहुत बजाई तुमने मंदिरों में घंटियां। मंदिरों में घंटियां जी, मंदिरों में घंटियां। मंदिरों में घंटियां जी, मंदिरों में घंटियां। मन मंदिर के घंटी बजाने वाले आ गए। मन मंदिर के घंटी बजाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। बहुत घुमाई तूने मंदिरों में माला। बहुत घुमाई तूने मंदिरों में माला। मंदिरों में माला जी, मंदिरों में माला। मंदिरों में माला जी, मंदिरों में माला। राम नाम की माला जपवाने वाले आ गए। राम नाम की माला जपवाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। बहुत जलाए तूने मंदिरों में दीपक। बहुत जलाए तूने मंदिरों में दीपक। मंदिरों में दीपक जी, मंदिरों में दीपक। मंदिरों में दीपक जी, मंदिरों में दीपक। मन मंदिर की ज्योति जगाने वाले आ गए। मन मंदिर की ज्योति जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। बहुत कमाई तूने पाप की कमाई। बहुत कमाई तूने पाप की कमाई। पाप की कमाई जी, पाप की कमाई। पाप की कमाई जी, पाप की कमाई। राम नाम की कमाई करने वाले आ गए। राम नाम की कमाई करने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। बहुत उड़ाई तूने नशे की बोतलें। बहुत उड़ाई तूने नशे की बोतलें। नशे की बोतलें जी, नशे की बोतलें। नशे की बोतलें जी, नशे की बोतलें। राम नाम का अमृत पिलाने वाले आ गए। राम नाम का अमृत पिलाने वाले आ गए। जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए। जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए। ओम शांति। ओम शांति।
तो देखो, सोते तो सभी हैं, लेकिन जब जागने का समय आता है ना, तो सुस्ती आती है, आलस आता है, अलबेलापन आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो साधारण सोना और जागना है, वो तो सारा संसार, जानवर भी सो जाते हैं, जानवर भी जाग जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है एक तुम्हारा सोना है, कौन सा? बाबा कहता है माया की नगरी में देहभान के नशे में, बाबा कहता है सब सोए पड़े हैं। इसको बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद। कौन जगाएगा तुम्हें? हाँ, बाबा कहते हैं हर कोई सो रहा है, चाहे कितने बड़े तुम्हारे तपस्वी, साधु, संत, मुनि, सब सोए, भक्ति कर रहे हैं। बाबा कहता है ये भी सोए पड़े। जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। बहुत जगाए तूने मंदिरों में दीपक, ये मन की ज्योति जगाने वाले आ गए। क्यों जागने का मन नहीं करता? देखते हो, कुछ दिन रेगुलर आते हैं मुरली सुनने सेंटर्स पे, और धीरे धीरे धीरे, हाँ, बाबा कहता है फिर कुंभकर्ण की नींद जाकर ये पार्वतियां सो जाती हैं। कभी कहती हैं आज तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कहते हैं आज घर में गैस। कमला बहन जी, आप म्यूट कर देना कॉल को। अच्छा जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में सब आत्माएं सोई पड़ी हैं। कौन सी नींद में? अज्ञान की नींद। देखो, हम सब सोते हैं ना, तो सपने तो आते हैं, है ना? कभी कभी बड़े अच्छे सपने आते हैं, और उस अच्छे सपने में कोई आके जगा दे या नींद टूट जाए तो। कहते हैं एक बार एक दर्जी था, तो किसी से कुछ पैसे लेने थे उसने, काफी दिन से पीछे लगा हुआ था कि वो कहता था कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो सपने में देख रहा है कि जिसको पैसा दिया वो मेरे पास आया हुआ है और कह रहा है कितने पैसे देने हैं तुझे। तो वो गिनने लगा पैसे। तो जैसे ही वो हथेली पर उसके पैसे रखता, इतने में उसकी पत्नी ने उसको जगा दिया कि उठ जाओ जल्दी से, सूरज देखो सर पे चढ़ गया, काम पे नहीं जाना। तो जब वो उठकर बैठा तो कहता है भगवान 10 मिनट और रुक जाती, मेरा रुका हुआ पैसा मुझे मिल जाता। तो कई सपनों में तो हमको लगता है प्राप्ति हो रही है, होने ही वाली है। और कुछ कुछ सपने कैसे आते हैं जीवन में, डरावने, भयावह, पता नहीं कल क्या होगा। तो हम सब देखना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब हम रात को बेड पे सोते हैं तभी सपना आता है, ऐसा नहीं है। ये जागते हुए भी बड़े लंबे लंबे सपने चल रहे हैं हमारे। कोई 70 साल से सपने में ही जी रहा है, सपने में बूढ़ा हुआ, जवान हुआ, हाँ, और सपने में ही बाबा कहता है देखो कौन सी कमाई करी तुमने, विनाशी कमाई करके, बाबा कहता है खाली हाथ लौट गए। आज सुबह बाबा ने कहा है मुरली में, बच्चे खाना और सोना। बाबा कहता अंत में पछताना पड़ेगा तुमको। भगवान बैठ बच्चों को समझाता है, दुनिया को नहीं कहता वो। दुनिया कहाँ मानेगी? माने नहीं। बाबा कहता है सारे मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको बाबा कहता है निश्चय नहीं होगा। इसलिए तो वो कहता है स्वर्ग में कोटों में कोई तो कोई में भी कोई है। इसलिए आज तक दुनिया स्वर्ग को याद करती है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। पंडित जी बताना जरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये जो समय है इसको सोकर और खाकर व्यर्थ नहीं गंवाना, सच्ची कमाई करनी। कौन सा जागरण है ये? भक्त भी जागरण करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपका जागरण कौन सा है? देह रूपी इस बिस्तर पर आत्मा जागे। बाबा कहता है ये बिस्तर है तुम्हारा, और इस बिस्तर पर बाबा कहता है आत्मा सोई पड़ी है। तो बाबा कहता है जब आत्मा जागती है ना, जब प्रकाश होता है, तो सारा अंधकार गायब हो जाता है। कौन सा? बाबा कहते हैं तुम्हारे ये सपने, सब सपने बाबा कहता है तिरोहित हो जाते हैं। फिर
मन में कोई वासना आएगी, क्रोध आएगा किसी बात पे, कोई लोभ जागेगा अंदर। ये है वो वास्तविक ज्योत जो परमात्मा हम आत्माओं का दीपक जलाता है। और वो कहता है जाग कर देखो तो सही, कहाँ तुमने मन का सुख और शांति गवा दी। कहाँ गवाई? बाबा कहता है कमाया क्या और गवाया क्या, जरा हिसाब किताब तो निकालो एक दिन बैठकर। मन का सुख, मन की शांति सब दाव पर लगाया हमने, इन मकानों के लिए, इन संबंधों के लिए, इस पेट की 2 वक्त की रोटी के लिए। अच्छा, कमाया तो बहुत कुछ, बनाया भी बहुत कुछ, लेकिन सुख फिर भी कहीं नहीं दिखता, वो शांति हमको फिर भी अनुभव नहीं होती। कहाँ छूट गई है और कहाँ मिलेगी? बाबा कहता है बच्चे, ना बाजारों में मिलेगी, ना दुकानों में मिलेगी, ना पहाड़ों पर मिलेगी, ना वीरानों में मिलेगी, ना जंगलों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भीतर मिलेगी। और भीतर जाएं कैसे? आंखें तो बाहर देखती हैं दुनिया, ये आंखें तो अंदर जाती ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे, तीसरी आंख, ये दिव्य दृष्टि, बाबा कहता है देखो, इस दिव्य दृष्टि से बाबा कहता है अपने ही 84 जन्मों का विराट रूप का दर्शन करो। अनेक जन्म, अनेक बार हमारी मृत्यु, कितने मकान, कितने घर, कितने परिवार, कितने बच्चे, अनंत जन्मों से बाबा कहता आत्मा ने ये सब किया और करते करते थक गई। अक्सर कहते हैं ना एक दूसरे को, थकावट है, थक गए। हमें तो सिर्फ अब एक दिन की रूटीन की थकावट समझ में आती है कि आज मैंने क्या क्या काम किया, कितना पैदल चले, कितनी बार ऊपर नीचे हुए, कितना कोई और वर्क किया। हमें तो सिर्फ ये छोटी सी थकावट पता चलती है, लेकिन ये आत्मा तो एक लंबी जर्नी से थकी हुई आ रही है, थकी हुई आ रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, महसूस तो करते हो ना मन पर बोझ, तनाव, डिप्रेशन, सुस्ती, आलस, चिंता, ईर्ष्या। लिस्ट बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी लिस्ट है। बाबा कहता है सोच भी नहीं सकते, व्यर्थ का चिंतन। तो बाबा कहता है फिर कब जागना है? पंडित से पूछे मुहूर्त। हाँ, सब तैयारी कर रहे हैं 1 जनवरी की, सोमवार से जागेंगे सब। क्या क्या तैयारी करेंगे? कोई मंदिर जाएगा, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, खूब मिठाइयां बिकेंगी दुकानों पर, खूब डब्बे चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, आप मीठे कब बनो? आपकी सोच, बाबा कहता है, कब मीठी बने? बाबा कहते हैं मंदिरों में चढ़ावे चढ़ने से, बाबा कहते हैं तुम्हारे मन के बोझ नहीं उतरेंगे, तुम्हें अपनी चिंता चढ़ानी पड़ेगी। जिस चिता पर बाबा कहता है आत्मा झुलसती है, उस चिता को बाबा कहता है ज्ञान के जल से शीतल करो, ज्ञान के जल से इसको शीतल करो। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है देखो दुनिया में कितने गुरु, अथाह गुरु हैं, कितने बाबा कहता है तुमने मंदिर बना डाले। आज इस संसार में इतने स्कूल नहीं है, इतने कॉलेज नहीं है, इतने हॉस्पिटल नहीं है, इतने केमिस्ट नहीं है जितने मंदिर हैं। सार्वजनिक तो है ही है, तीर्थ भी है ही है, लेकिन घरों में भी है, हमारे सबके घरों में मंदिर है। जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं ना, उसमें भी सामने हमने कुछ ना कुछ लगा रखा है, छल्ले लटकते रहते हैं। कहीं हनुमान जी झूला झूल रहे होते हैं तो कहीं गणपति जी। खाली है सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे, ये देव मूर्त थी अंदर, इसके कभी दर्शन किए तुमने? कि बाजारों में बिकने वाली तस्वीरें और मूर्तियां ही बाबा कहता है बस तुमको पार लगाएंगी। ये मूर्तियां टूटती हैं, कैलेंडर फटते हैं, तो इनको भी हम रिजेक्ट कराते हैं ना। और बाबा कहता है ये तुमको पार लगा देगी।
इतना कुछ संसार में बाबा कहता है मंदिर के नाम पर है, लेकिन दुनिया में अशांति, कलह, कलेश, दुख, ये तो बाबा कहता है बढ़ता ही जा रहा है। क्यों क्यों बढ़ता जा रहा है? बाबा कहता है बच्चे, जब तक सोजरा ना हो, जब तक ज्ञान का सूर्य ना प्रकट हो, तब तक वो कहता है इस दुनिया में ये कलह, कलेश, ये अशांति, ये दर्द, ये पीड़ा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कहते हैं ना, कई बार वो कहावत सुनते हैं कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात करते हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने आज तक जो भी किया भक्ति भाव से भर के किया, लेकिन बाबा कहता है ये तो जैसे सूर्य के आगे दिए थे। कोई कभी किसी गुरु के पास चले गए, किसी ने कोई चालीसा कर लिया, करते हैं ना। तो बाबा बैठ बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो दो टुक बात बोलता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी। भली लगे तो करना, नहीं भली लगे तो फिर जी ही रहे थे, कोई बात नहीं। बाबा कहता है इतनी कौरव सेना बैठी है, बाबा कहता है आप भी उनमें से सही। पांडव तो बाबा कहता है बहुत कम निकलेंगे, कोटों में कोई तो कुएं में भी कोई। जिनको पांडव पति पर भरोसा होगा, दिखाया ना, श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, और जो दुर्योधन है वो जब कक्ष में प्रवेश किया तो जाकर सर के पास बैठ गया क्योंकि नींद में थे। और अर्जुन भी आया क्योंकि युद्ध की तैयारी करनी थी। अर्जुन भी आया और अर्जुन आकर चरणों के पास बैठ गया। अब ये सो रहे हैं, और जैसे इनकी नींद खुली तो सामने जब देखा तो अर्जुन बैठा। दुर्योधन जो पहले आया है उस पर नजर नहीं गई क्योंकि वो सर के पास बैठा था। बहुत गहरा रहस्य है। देखो, जो अहंकार होता है ना, उसको गर्जना करनी पड़ती है। जब श्री कृष्ण को अर्जुन ने नमस्कार किया तो तुरंत दुर्योधन बीच में बोल पड़ा कि पहले मैं आया हूं। तब कृष्ण ने मुड़ के देखा तो साथ में दुर्योधन बैठा हुआ है। तो कहने लगे मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। कहते वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले मेरा प्रणाम और मेरी बात सुनो। किस लिए आए हो? तो कहने लगा कि युद्ध की तैयारी चल रही है और मुझे आपसे सहयोग चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी अश्रोनी सेना है, एक तरफ मैं निहत्था, बोलो क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहने लगा कि मुझे अश्रोनी सेना दे देना, निहत्थे कृष्ण का क्या करूं? और जो अर्जुन था वो खुश हो गया, मन ही मन सोच रहा है अच्छा है दुर्योधन ने ये निहत्था कृष्ण नहीं मांगा। बाबा कहते बच्चे, इस समय संसार अश्रोहिणी सेना कौन सी है ये? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारी वासनाएं अनंत है, तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंताएं, ये सब अश्रोहिणी सेना है जो तुमको भगाती है, भगाती है, भगाती है। बड़ा बल है इसके अंदर, कुछ कमजोर मत समझना अश्रोहिणी सेना को। ये माया भी तो कृष्ण की है। और कितना मूर्ख है ये दुर्योधन, जो ये सोच बैठा कि ये सेना किसकी है? कृष्ण की तो है। कृष्ण एक इशारा करेगा तो ये अश्रोहिणी सेना क्या करेगी? ये भी हार जाएगी एक इशारे से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में अभी भगवान ने आकर पांडवों की छटाई शुरू की है। यहाँ कोई पांडव है नहीं। पांडव वो बनेंगे, बाबा कहता है, जिनको एक भगवान पर निश्चय आएगा कि देखो, इस संसार में हमने जो भी कुछ कमाया, जो भी कुछ पाया, वो अल्पकाल का है। हमसे पहले कितने लोग चले गए खाली हाथ, हमारे नंबर लगे पड़े हैं, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है।
मृत्यु वो है, बाबा कहता है, जो तुमसे महापरिवर्तन करा सकती है। उसको तो देखो कम से कम। लेकिन हम मृत्यु के नाम पर भी दुनिया में बैठ के क्या करते हैं? सेविंग। कोई LIC खरीद के ले आता है ना? कहते हैं मरने के बाद भी और मरने के साथ भी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने जो भी किया, क्या किया? अश्रोनी सेना ही जमा करी। मरने के बाद की यात्रा पर कभी विचार नहीं किया। हाँ, उसकी जरूरत हमें क्या? वो तो जो ये मुर्दा ले जाएंगे, ये जाने बेचारे, ये क्या करेंगे? कहाँ गति सदगति कराएंगे, किस पंडित को कितनी दक्षिणा दे आएंगे, ये तो बेचारे ये जाने। बाबा कहते हैं नहीं, सच्चा ब्राह्मण तो यहाँ कोई है नहीं। और बाबा कहते हैं, जिन गंगाओं में जाकर तुम फूल प्रवाह करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे, वहां से स्वर्ग के रास्ते नहीं खुलते। कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का, सिवाय बाबा कहता है इस पढ़ाई के। लेकिन ये पढ़ाई भी कैसी है? बाबा कहता है ऐसा ना हो कि सोने और खाने में कितना जीवन तो निकल ही गया। ये कुंभकर्ण वाला ही तो काम हम करते हैं पूरा जीवन। और कौन था कुंभकर्ण? रावण की ही तो पावर है ये। हाँ, सब कहते हैं ना राम राज्य हो, राम राज्य हो। अभी किसका राज्य चल रहा है? और ये हर साल रावण क्यों जला रहे हैं? क्योंकि ये रावण का राज्य चल रहा है और रावण के राज्य में सीताएं दुखी हैं। यहाँ पर दशहरे ग्राउंड में पुतले फूकने से बात नहीं बनने वाली। खुद ही बनाते हैं पुतले, खुद ही बम फिट करते हैं, खुद ही रिमोट से काम खत्म करके जलेबियां खा के घर वापस आ जाते। ऐसे चला जाएगा रावण। बाबा कहते हैं बच्चे, भीतर का कुंभकर्ण कौन मारेगा? और जो वहां पर तुम्हारे वो जाते हैं ना झांकियां लेके, वो राम भी नकली तुम्हारे, वो हनुमान भी नकली, और जो वो नेताओं को बुलाते हो, सब बाबा कहता है अपनी रोटियां सेकते हैं। पब्लिक ताली बजा के बाहर आ जाती है। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, आप दुखी हो, अपने दुख के कारण को पहचानो। किसने दुखी किया तुमको? कहते हो हम देवकुल की आत्मा, ईश्वरीय स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं सभी। भगवान इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलकर बैठा है और हम कह रहे हैं हम भगवान के बच्चे, ईश्वरीय संतान, गॉडली स्टूडेंट्स हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, वुड भी देवी देवता है। तो बाबा कहता है फिर आप दुखी क्यों? क्या है दुख का कारण? बीमारी का कारण तो जानो। बीमारी का कारण बाबा कहते हैं बच्चे, घर से दूर हो, खुद से दूर हो। तो इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कैसे? बाबा कहता है जैसे दुनिया नवदा भक्ति करती है, ऐसे वो कहता है मुझे नवदा पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए, नवदा पढ़ाई करने वाले। हम यहाँ नहीं भी आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़ने वाले हम यहाँ नहीं थे तब भी ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा था। हम रह भी जाएंगे तब भी कारवां तो बढ़ता जाएगा। देखो समय किसी के लिए भी नहीं रुका। रुका कभी समय किसी के लिए? कभी भी नहीं रुका। भगवान आया अपने समय पर, और देखो भगवान का वो जो पार्ट था साक्षात्कार वाला, वो तो चला ही जा चुका। अब तो ये रिवाइज कोर्स बचा हुआ है। वो कहता है फिर भी आया हूं सबके लिए। एक को भी बाबा कहता है मैं वंचित नहीं रखना चाहता। लेकिन दुर्योधन बहुत है। ये क्या मांगते हैं भगवान से? ये कहते हैं हमें पैसा दे, धन दे, प्रॉपर्टी दे, बच्चे दे, दुकान दे, मकान दे। ये सारी अश्रोनी सेना है। ले जाओ, वो कहता है इसी में खुश रहो तुम। और जब एक सांस छूट जाएगी तब ये जुआरी हारता हुआ उठेगा कि क्या मांग लिया मैंने, कितनी बड़ी गलती कर दी। और जो उस परम पिता परमात्मा से उसका वर्षा पाते हैं, उसके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ बाबा हमको निरशस्त्र लड़ना सिखाता है। कह रहा है ना वहां कि रण में मैं नियत्ता रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला।
बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी ये महाभारत अगर जीतना है ना, तो बाबा कहता है तुमको कोई शस्त्र नहीं उठाना। कौन से? बाबा कहता है देवी देवताओं को शस्त्र दिखाए गए ना, वो सारे शस्त्र बाबा कहता है कैसे हैं, सिंबॉलिक है, शांति का प्रतीक है। कभी गीता उठा के देखना, वो जो छपती हैं बाजारों में बिकती है ना, वो भी उठा के देख लेना। वहां पर भी कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? अहिंसा परमो धर्म। सोचो, अगर ये महाभारत ही करा रहा होता तो अहिंसा का पाठ पढ़ा था। उसको कह रहा है अर्जुन को कि ये मोह तेरे दुख का कारण बना हुआ है, मोह को मार। ये रणजीत वो कहता है जो तेरे अंदर तुझको शूल की तरह दुख देता है। तो बताओ, ये विकार तो हमारे अंदर है ना, कहीं बाहर थोड़ी है। मोह को मारना होगा तो बताओ किसको मारोगे? किसको मारेंगे? जिससे मोह है उसको? उस बेचारे की क्या गलती? उस बेचारे की क्या गलती? किसको मारोगे? किसको मारोगे? नहीं। वो कहता है बच्चे ये मोह विकार है तुम्हारा। मोह का बैक्टीरिया खत्म करना है, मोह का वायरस खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो कहता है तू प्रेम स्वरूप आत्मा है। मर गया मोह का वायरस खत्म। क्योंकि मोह हमारा किन के साथ है? अपनों के साथ, जिनसे सुख मिल रहा है। जिनसे दुख मिलता उनसे मोह है हमारा। आज के कल के मरते कहते हैं आज मरे, हमें क्या मतलब? वहां तो मोह नहीं है हमें। हमें मोह किससे होता है? अल्टीमेटली थोड़ी सी कड़वी बात लगेगी, हमें मोह लगता है कि किन से है? इमीडिएट फैमिली, मम्मी पापा बहन भाई, परिवार बीवी बच्चे, ये वो सब, इनसे। पता है क्यों है? क्योंकि इनसे मिल रहा है, मिल रहा है इनसे। औलाद पूछे नहीं कहाँ गया मोह, कहाँ गया? आज के समय में बाबा बात जो करता है, जिस समाज में हम और आप बैठे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि जो संबंध है ये सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के। तो बाबा कहते हैं बच्चे इंसान कभी भी दूसरे को नहीं रोता, वो अपने अभाव को रोता है। देखो दुनिया में कोई कोई संबंध होते हैं ना, होते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता तो उससे दुखी हो जाते हैं, फिर जान छुड़ाने की सोचते हैं। कहते हैं डिवोर्स कैसे मिलेगा वो बताओ, बच्चों को बेदखल करना है वो बताओ कैसे करना है, करते हैं ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जागरण कौन सा है? ये वो जागरण नहीं है कि हम गाने बजाने शुरू कर दे। नहीं, बाबा कहता है गीत बजाना हो तो बाबा कहता है अनहद नाद बजाना, भीतर ही भीतर, मुख से तुमको बोलने की भी दरकार नहीं कि वाह ड्रामा, वाह मैं आत्मा, वाह मेरा बाबा, कितना खूबसूरत ड्रामा है। बाबा कहता है जब आप ड्रामे को साक्षी होकर देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको तुम्हारी चिंताएं ऐसी लगेंगी जैसे मच्छर होता है ना, मच्छर कितना डिस्टर्ब करता है, खून पी जाता है। लेकिन बाबा कहता है अगर समझ हो, कहते हैं ऑल आउट। एक मॉस्किटो, अगर हम जो वो लिक्विड आता है ना, एक स्विच ऑन करते हैं तो कमरे से सारे मच्छर बाहर भाग जाते। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में आपके दुख का, आपकी भोगनाओं का जो कारण है वो मैं भी नहीं हूं। कभी कभी कहते हैं पता नहीं भगवान ने क्या सोचा, आज हम सुबह जब निकले घर से तो एक वेल क्वालिफाइड लड़की, और कहाँ बैठी हमने देखी, एक सरदार जी भी क्रॉस कर रहे थे तो वो भी वहीं रुक गए, तो वहां एक बैठा था भाई तोतेवाल। आजकल आपको पता है यंग जनरेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यू है। एक फोटोग्राफ था उस लड़की के पास, और पता नहीं क्या उसने उसको कोई जन्म पत्री दी या क्या दिया, और वो जो तोते वाला बोलना शुरू हुआ, हमने दो ही लाइनें उसकी सुनी कि उपाय आपको अचूक दूंगा,
आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। वो सरदार जी तो वहीं हंस के सुन रहे थे उसी की बात। हम तो आगे निकल पड़े। इस पंडित से तो पूछो, तू हमारा भविष्य जो बता रहा है अपना पता है तुझे? हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी एक बारी। एक जयपुर में एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर था और बहुत कम लोगों को देखता सुनता था, हाथ देखता था। तो एक थे, उनको किसी ने कहा कि भाई आप उनको एक बार हाथ जरूर दिखा, और वो इसी तरफ आज आ भी रहे। तो उनकी कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, लेकिन वो कुछ पर्दाफाश करना चाहता था। तो वो आए, उन्हीं के आश्रम में आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनका हाथ देखो। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा आपने इनको मेरी फीस बता दी है, 1000 रुपए लेता हूं मैं हाथ देखने। तो कहने लगे आप उसकी फिक्र मत करो, आप इनका भविष्य बताओ। तो कभी भी किसी पंडित को हाथ दिखाना ना, वो एक दो चीजें तो हमेशा ऐसा ही बोलता है। उसको पता है कि दुखती नब्ज कौन सी है। एक बात वो हमेशा कहता है कि आप सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपको उसकी रिटर्न नहीं मिलती। लोग आपका फायदा उठा देते हैं, है ना? इस बात पे सब एग्री हो जाते हैं। कोई नहीं कहता कि ये तेरी भविष्यवाणी गलत है। हाँ, तो पहले पहले तो यहाँ पर वो, क्योंकि वो क्या करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि हाँ मेरे मन की बात ही तो कर रहा है ये भी। मैं भी तो इसी वजह से दुखी हूँ कि लोग मुझसे अपना उल्लू सीधा कराते हैं और मेरे हाथ कोई आता नहीं है ना? तो उन्होंने अपना हाथ उसको दिखाया। तो उसने दो चार ऐसी ऐसी बातें घूम फिर कर बोल दी। उन्होंने पूछा कुछ नहीं। तो कहने लगे इतनी देर हो गई आपके साथ, इतना कुछ चर्चा मैंने की, अब मेरी फीस दो। तो कहने लगे कि कौन सी फीस? मेरे पास कोई फीस नहीं है। तो कहने लगे ये क्या अनर्थ कर रहे? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि 1000 रुपए मेरी फीस है। तो कहने लगे तुम सबका भविष्य देखकर बताते हो ना? बोला हाँ। कहता बिल्कुल सच बताते हो? कहता हाँ। कहता जब तुम घर से चले आज सुबह, तो तुमने अपना भविष्य नहीं देखा कि आज जिसका हाथ देखने जा रहा हूं यहां से पैसे नहीं मिलने वाले? एस्ट्रोलॉजर है, अपना भविष्य नहीं पता कि आज मेरे साथ कौन मिल रहा है, धोखा देगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उसको ही नहीं पता। तो उसने 1000 रुपए नहीं दिए। वो यही दिखाना चाहता था कि तू मेरी भविष्यवाणी करने आया है, तेरे को अपनी भविष्यवाणी पता है? मैं तो तुझे 1000 रुपए नहीं देने वाला, तू घर से अपना हाथ देख के निकलता, है ना? तो बाबा क्या कहता है, क्यों हमको इच्छा है हमारे भविष्य में झांकने की? भविष्य कहीं से रेडीमेड नहीं बनकर आने वाला, कहीं से बनकर नहीं आने वाला, हमको ही बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारा आज है ना, जो आज है इसको हम कहेंगे कल, और जो कल आने वाला है वो आज बन जाना है। बनाने वाले कौन है? हम ही तो है। हाँ, आज एक बहुत प्यारी हमने बात सुनी। देखो भगत सिंह फिल्म देखी होगी सबने, है ना? खूब देखी है, बार बार देखी है। तो उसमें दिखाया हुआ है कि ये जितने भी होते हैं राजगुरु, भगत सिंह, ये जितने भी हैं ना, सबको अलग अलग एक एक प्रिजन में रखते हैं ये आसपास के। तो फांसी की जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो जाती है कि जल्दी इस दिन फांसी चढ़ेगी, लेकिन इनको रखा अलग अलग हुआ। तो ये लोग क्या करते थे कि दूसरा आदमी जिंदा है या नहीं है, तो इन्होंने एक अपनी बनाई थी कि जब हम जोर से दरवाजे पे इतनी बार ठक 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 मारे, तो ये समझ जाए सामने वाला कि मैं अभी जिंदा हूं। तो खुश होते थे अपने ही उसके अंदर, हवालात में जहां इनको रखा हुआ, ये सोच के कि वहां से 4 बार आवाज आ गई, इसका मतलब मेरा दोस्त अभी जिंदा है। किसी ने बहुत इसके ऊपर गहराई से चिंतन किया, मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते एक बार चेक करना, ये तो शहीद थे देश के, इन्हें पता था कि इस दिन हमारी फांसी है, और अलग अलग किया था, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आवाज सुनकर ये तसल्ली करते थे कि चलो अभी जिंदा है, खुश हो जाते थे। तो उसने कहा कि देखो
हम और आप कहाँ खड़े हैं? आज हम भी तो शुभ भावनाएं देते हैं ना एक दूसरे को कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है ना? क्या लगता है? बस चलते रहे, जिंदा रहे, जेल में ही सही, कोई बात नहीं। ये जीवन है हमारे। फांसी पे तो देखो उनको लटकाया गया, और मौत आएगी ना, हमको भी इस देह की कोठरी से तो बाहर निकाल ही लेगी, सेकंड नहीं लगाएगी। और हम एक दूसरे के वेलविशर बनते हैं, तबीयत ठीक है, दवाई ले ली, फलान हो गया, ये हो गया। हम बस खुश हैं कि चल जिंदा तो है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं जिंदा होने के नाम पर? खाना सोना, खाना सोना, खाना। कई बार तो इतना कहते हैं अंदर मुंह में जीभ का स्वाद ही खत्म हो गया, नमक और चीनी पता ही नहीं चल रही कम है कि ठीक है कि क्या है ना? तो बाबा इस समय बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जियो कैसे? बाबा कहता है इंसान की तरह जीना। एक जीवन का एक लक्ष्य रखो। लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि हमको बच्चे स्टैंड करने हैं, पढ़ाना लिखाना है, शरीर ठीक रखना है तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं इसको जगाओ, इसको जगाओ। जीवन में बाबा कहते हैं तुम्हारे लक्ष्य कैसे हो श्रेष्ठ, दाल रोटी कपड़ा ये तो सब कमाएंगे, मरते दम तक थोड़ी कोई भूखे रहते हैं, सब खाते जाते हैं, पहनते ओढ़ते जाते हैं, नाचते कूदते, शादियां ब्याह फंक्शन सब कुछ देखते जाते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है जिंदगी का? कमाना। कितने आए कमा कमा के निकल गए। यहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है बच्चे मैं तो अब बच्चों को जगाने आया कि देखो ऐसे तुमने कितने रोल पूरे कर लिए, कितने शरीर तुम छोड़ छोड़ के यात्राएं करते आ गए। अब ये आपका इस कलयुग के अंदर ये अंतिम जन्म है। लगाओगे पूंछ में आग? क्या कहते हो? पूंछ बाहर होती, हाँ, तो कोई किसी को कह देते वही काम करा देता थोड़ा, लेकिन पूंछ भी अंदर है। हमारा लगाव, हमारे स्वभाव संस्कार, हमें ही पता चलता है कि कितने गहरे हैं। लगाव कितना किससे गहरा है ये हमें ही पता है, बाहर वाले को क्या पता। बाबा कहता है बच्चे सब छूटेगा तुझसे, है तैयारी तेरी? है? कांपता है मन ऐसे सोच के भी कि शुभ शुभ बोल। मौत को तो हमने बाहर रखा है अपनी सोसाइटियों से, शमशान बहुत दूर बनाया है हमने। मृत्यु को ना कोई सुनना चाहता, ना कोई देखना चाहता, लेकिन शमशान के बाहर हमने लिखा है मुक्ति द्वार। ये हमें भी पता है कि ये मुक्ति थोड़ी हम चाहते हैं कि मरी जाए। मुक्ति हमको कौन सी अच्छी लगती है? लाइट रहना, टेंशन फ्री रहना, हंसना खेलना, है ना? लेकिन हमारे पास तो है नहीं। कहते हैं वो तो छोटे थे ना, बस तभी तक था वो सब। तो अब कहाँ से दोबारा से बचपन ले आए? हम्म? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दो। क्यों इतना बोझ उठाया? गधे बन के ही चल रहे हैं सारा दिन, और गधा बोझ ढोते ढोते ही रात को सो भी जाता है। ये गधा पीठ से बोझ उतारता भी नहीं, चिंता करते करते सोते हैं ना। आज की सारा दिन ये काम ऐसे ऐसे, ये गलत हुआ, वो ऐसे हुआ, ये ऐसे, और कल का बर्डन और। तो बताओ बीमारियां कहाँ से नहीं शुरू हो, यहीं से तो शुरू होंगी। बाबा कहता है आपका मन घबराता है। मन तो छोटा सा बच्चा है बेचारा, डरता है। आपने देखा है, हमने लाइफ पूरी निकाली है। स्कूल जाते थे, टीचर कहती थी आज पेपर है तुम्हारा, तो डरते थे सारा दिन, कल पेपर है, कल पेपर है, कल। बच्चा भूल जाता है, माँ पीछे लग जाती, अरे तेरा पेपर है, तेरा पेपर है, तेरा पेपर है। होता है ना, कुछ ऐसा अचानक से आ जाता, कहते मम्मा मुझे सुसु आई है, डर से। मौत के समय यही सुसु निकलते हैं। ये हमारी बहुत लंबी एक प्रैक्टिस हुई पड़ी है कि कुछ करना है तो पहले मन में घबराहट होनी चाहिए।
बच्चा डरता नहीं तो माँ को फिक्र हो जाती है कि कल इसका पेपर है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। माँ को कितनी फिक्र है, इससे पूछो तेरे अपने कितने नंबर आए थे। है ना माँ को फिक्र। माँ को बड़ी फिक्र है कि बच्चे देखो आजकल पढ़ते नहीं है, सारी टेंशन हमें ही है। वो बाबा कहते हैं बच्चे फिक्र उठाते उठाते आप इतने यूज टू हो गए कि अब तो अपनी नहीं, अब तो पता नहीं किस किस की फिक्र उठाई। फिक्र नहीं करनी थी, काम तो करना था, पढ़ाई की जगह पढ़ाई करनी थी, मेहनत की जगह मेहनत करनी थी, लेकिन फिक्र करने वाला मन वो मेहनत नहीं कर पाए। कभी भी महसूस कर लेना, कोई आपके सर पे आके खड़ा हो जाए, सोचो आप किसी भी काम में बहुत एक्सपर्ट हो, कोई सब्जी बनाने में या और कोई एक्टिविटी करने में, है ना, सबके पास कलाएं बहुत हैं। कोई सर पे आके खड़ा हो जाए मास्टर या हमारा कोई बॉस कि जल्दी से इस काम को करे, टोटली करने को कोई दे देना हमें कि मैनुअल टोटल करो इसको, सर पे कोई खड़ा हो जाए तो कितना भी अच्छा हमारा गणित हो, कोई ना कोई मिस्टेक हम कर जाएंगे। क्या कहते हैं, कहते हैं मैं कर दूंगा, प्लीज मेरे सर पे मत खड़े हो, मुझे कुछ होने लगता है ऐसे, है ना। तो प्रेशर क्या करता है, हमारे अंदर जो स्किल है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि हमारी जो अटेंशन है वो कहाँ जा रही है, सामने वाले पर। सामने वाला हमको कौन सी एनर्जी दे रहा है, अभी कौन सी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी तरफ से, वो फियर क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर। हम अपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं उनको फियर देकर, देख कर ले नहीं तो, कर ले नहीं तो। और यही वर्षा हमारे बच्चे आगे अपने बच्चों को देने वाले हैं। बाबा कहता है शब्दों पर काम नहीं करो, शब्द बड़े तोल तोल के बोलते हो कि किसी को फील नहीं होएगा। बाबा कहता है एनर्जी पे काम करो, लाइट रहकर बाबा कहता है किसी से काम कराओ, तो देखो वो काम जल्दी भी होगा। आज था ना वरदान सुबह मुरली में, बाबा ने बोला कोई भी सेवा हो, तो बाबा कहता है किसकी सेवा, आप केवल निमित्त हो, केवल निमित्त हो, तो क्यों किसी चीज की टेंशन क्रिएट करनी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो नूंद है। ये दुनिया में भी लोग कहते हैं कि देखो जो होनी है ना वो तो पहले ही लिखी हुई, कि ऐसा ऐसा होना ही था, ये हो ही गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करें। होनी क्या है वो जब तक होगी नहीं वो हमें भी नहीं पता क्या होगी, लेकिन मेहनत हमको करनी है विदाउट फियर। फियर अगर बीच में आ गया तो हम 100% दे नहीं पाएंगे उसके अंदर। तो बाबा क्या समझाते, पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई कैसी करनी। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई ऐसी करनी है कि पढ़कर मुझको दूसरों को भी देना है। हाँ, बाबा कहता है दान वो जो बाबा कहता है दूसरों को भी देने से बढ़ता जाए। और ज्ञान धन की बात है, बाबा कहता है जितना लेकर, बाबा कहता है दूसरों को देते जाओगे ना, बाबा कहते हैं व्यर्थ तो खत्म हो जाए। और हमारे दुख का कोई और कारण है नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं, अगर हमारी लाइफ पिछले लोगों से कंपेयर करो, जो हमारी एक पीढ़ी से पिछली पीढ़ी थी, उनका परिवार इतना बड़ा था, 8-8 10-10 बच्चे होते थे उनके। उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं होती थी जैसे आज हमारे घरों में है। आज हम गाड़ियों में बैठते हैं, कैब में पहुंचते हैं कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पहले लोग पैदल चलते थे, कितना काम होता था। आजकल ऑनलाइन घरों में सब कुछ मंगा लेते हैं, सब्जी क्या, ग्रोसरी क्या, हर चीज। पहले आदमी के पास काम था, हड्डियों में दम था। आज नहीं, आज तो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हाफते जाते। 4 सीढ़ी सौदे उठा के चढ़ने की हमारी ताकत नहीं है आज। ये तो भला हो इनका, ये जो ऑनलाइन घर पे डिलीवरी कर जाते हैं। बाबा कहता है देखो जनसंख्या तो बढ़ेगी, हाँ अभी देखो फ्लैट एक पे एक कितनी बिल्डिंग बनती जा रही है। धरती तो उतनी सी है, आत्माएं बाबा कहते हैं नीचे आती जाएंगी सारी। कलयुग के अंतिम दिन तक बाबा कहता है हर आत्मा इस स्टेज पर होगी।
तभी वो सर्व का सदगति दाता बनेगा। सर्व यहाँ पहुंचे तो सही पहले। अभी तक देखो दुनिया में बच्चे आते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये बेचारे कभी ज्ञान सुनेंगे? आएगा इनका नंबर? नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कैसा भी शरीर है आपके पास, बूढ़ा है, बीमार है, बाबा कहता है कभी ये दुआ नहीं करना कि भगवान मुझे ले ले। बाबा कहता है आप ब्राह्मणों के एक एक संकल्प में पावर है, और ये हम रोज महसूस करते हैं। आज हमारे साथ दीदी बैठी है ना, कमला दीदी, आज ही हम इनके बारे में सोच रहे थे कि ये सुबह की क्लास पर आती थी, सेंटर पे भी आती थी, अब तो ये कहीं नहीं दिखाई देती, और आज दीदी ने देखो ज्वाइन कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम को वरदान है। ये जो हम यहाँ बैठकर ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। बाबा कहता है जैसे जैसे हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, हमारा एक एक संकल्प, लेकिन कौन सा, जिसमें दूसरे का भाग, उसका लाभ छुपा हुआ, किसी का नुकसान नहीं कि मैं ये सोचूं और ये हो जाए उसके साथ, नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कौन सी आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा। और नॉलेजफुल किस चीज की, कि सतयुग को लाना है, कैसे लाना है, कौन कौन सी आत्माएं रास्ते में रुक जाती है, कौन से लक्ष्मण फिर से मूर्छित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपकी ड्यूटी है। देखते हो लोग तीर्थ पे जाते हैं ना, तो कहते हैं आप भी चलो हमारे साथ। कोई कहता है मैं टिकट नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, तेरी टिकट भी मैं दे दूं। तो क्या सोचते हैं, कहते हैं किसी को तीर्थ कराना बड़ा पुण्य का काम है, मुझे पुण्य लग जाएगा। और बाबा कहता है तुम देखो यहाँ राम के घाट पे अकेले ही बैठ जाते हो आके, है ना। तो यहाँ पर कौन बैठी है, आत्माएं बैठी। ये राम का घाट है। यहाँ बाबा कहता है राम के घाट पे जो पहुंच गया, बाबा कहता है सब स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हो। कौन कह रहा है, भगवान। लेकिन वैसा स्वर्ग नहीं है जो दुनिया कहती है कि मरने के बाद स्वर्ग गया। बाबा कहता है मैं उनको कहता हूं जो जीते जी अभी अपने जीवन को स्वर्ग अनुभव करते हो। नशा रहता है। सुबह उठते बाबा ने हमको बोला, सबसे पहले बिस्तर पे जैसे ही नींद खुलती है ना, घड़ी मत देखो। हमारी आदत है, हम मोबाइल ढूंढते हैं पहले, क्या टाइम। अलार्म बजते हैं तो अलार्म का गला दबा के फिर सो जाते हैं एक बार, खुद ही लगाते हैं। सबसे पहला मर्डर तो हम ये कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहता है, सबसे पहले उठो। बाबा कहते हैं अटेंशन इसकी तरफ। ये गंगोत्री है हमारी, ये पावन गंगोत्री है हमारी। एक एक संकल्प, कौन उठ रहा है, मजदूर, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, ये सब भागेंगे। संकल्पों की यात्रा होगी तो देखो ये कैसे मशीन भागेगी, इधर भाग उधर भाग, ये काम वो काम। संकल्प भी तो नचाते हैं, है ना। तो बाबा ने अपने को क्या कहा, सुबह उठते ही क्या करो। देखा कई लोग सुबह उठते ही, मैंने कईयों को सुना, वो कहते हैं हम सबसे पहले हाथों को देखते हैं, हाथों को रगड़ते हैं और सर पे लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि हाथों की रेखा देखने से सुबह सुबह भाग्य पलट जाते हैं। ऐसे नहीं होता। जिन बेचारों के हाथ नहीं है, भाग्य तो इनके भी। तो बाबा क्या कहता है, सबसे पहले बाबा कहता है स्मृति। ये सितारा चमकता हुआ तुमको दिखाई पड़ता है, ये वाह रे मेरी किस्मत, भगवान ने मुझे एक और नया दिन दिया। खुशी से उठो, उत्सव के साथ उठो, मायूसी नहीं हो, तनाव नहीं हो कि काम, अरे मुर्दे थोड़ी काम करते हैं, जिंदा आदमी काम करता है। और कर्म करने से तो आत्मा की शोभा है। बैठ के तो रोगी खाते हैं, बीमार खाते हैं, है ना। हम लोगों में एक है कि हम सेवा मिल जाए, हमें बच्चे आज्ञाकारी हों, कोई सुबह सुबह एक कप चाय पिला दे लाके, बड़ा मजा आ जाए। बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे सेवा किसी से लेनी नहीं है। अभी ले ली तो बाबा कहता है फिर तैयार रहना। बाबा कहता है मेरी शक्ति यूज करो, कभी तुमको थकावट नहीं होगी।
अपने अंदर भरो उस पावर को। सुबह सुबह नहाने जाते हो ना, कोई शॉवर खोलता है, कोई पानी की बकेट भरता है, क्या क्या हम करते हैं। उस समय विजुलाइज किया करो कि देखो ये भगवान की वो गंगा है, ये वो ज्ञान की धारा है जिससे मैं आत्मा जब स्नान करती हूँ ना, तो ये देह का भान सब खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना, रोज नहाओ तो तुम्हारी बीमारी भी भागे। आजकल बुखार में भी डॉक्टर कहते हैं नहाओ जरूर। तो जब सुबह सुबह स्नान करने जाते हो तो उस समय भी ये देखो कि ये देह क्या है, ये गाड़ी है। जैसे लोग गाड़ी की सफाई करते हैं ना, तो इसकी सफाई रखनी है, मेंटेनेंस चाहिए गाड़ी को भी। लेकिन हर कर्म करते बीच बीच में क्या करना, मेडिटेट करना बीच बीच में। जब लगे कि फिर से वो दोबारा वाली बात आ रही है कि मैं ही करूं, मैं ही करूं, बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को सम्मान दो कि मैं कौन हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा। एक मुरली में बहुत सुंदर, हमने बहुत पुराना सुना है किसी से, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में देखो कितने लोग जाते हैं, टेबलें भरी पड़ी रहती हैं, तो वहां एक वेटर होता है। लोग खाकर जाते हैं, किसी ने चाय गिराई, किसी ने कॉफी, किसी ने सॉस, किसी ने सब्जी, और वो बेचारा यहाँ कंधे पे एक कपड़ा रखता है, वो उठा के फटाफट टेबल साफ करता है और फिर कोई और आके बैठ जाता है। फिर हर टेबल पे जा जाकर वो क्या करता है, यही करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको इतना अलर्ट रहना है। अपने बाबा कहता है पावरफुल संकल्पों से कोई कैसी भी गंदगी छोड़ जाए, थकना नहीं। हाँ, देखो वेटर को सैलरी कौन देगा, रेस्टोरेंट का ऑनर। और ये आते जाते भी कई बार क्या करते हैं, वेटर को टिप दे देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें इनसे कुछ नहीं लेना। हमारे यहाँ मंदिर है साईं बाबा का, वहां लिखा हुआ है कि कृपया यहाँ चढ़ावा ना चढ़ाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के कि कृपया यहाँ चढ़ावा ना चढ़ाएं। वहां पैसा नहीं चढ़ता, जिसको चढ़ाना है वो प्रसाद बांटो और सबको खिला दो। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहता है ये सेवा आप राम की कर रहे हो। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, मन पर तुरंत कपड़ा मार दो, रखो नहीं उसको, सोचो नहीं कि मैं ही साफ करूं। ये रोज ऐसी ऐसी बातें करके मेरा मन दुखाता है, मुझे ऐसे ऐसे बोल जाता है, चाहे वो हमारे ऑफिस का कोई हो या हमारे घर का कोई हो, कोई पास। कई बार हमारा अपना मन ही, कई बार हम खुद से भी तो खुश नहीं है, खुद से भी तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, ये कपड़ा बाबा कहता है बार बार मारना पड़ेगा, थकना नहीं, अकना नहीं, शक्ति राम की है। बाबा कहता है मैं दूंगा तुमको रिटर्न, दूंगा। अब वो आते जाते से लड़े कि तुम्हें खाना नहीं आता, मेरा क्या यही काम रह गया है, तुम्हारे ऑर्डर भी लाके दूं और ये सब सफाइयां गंदगियां भी उठाऊं तुम्हारी। नहीं। अक्सर हम कई बार थोड़ा सा ऐसा माइंड होता है ना, हमें ये पॉइंट हमेशा याद आता है कि नहीं, बाबा कहता है बच्चे नहीं, विड्रॉ नहीं करना, कभी नहीं विड्रॉ करना। तो बाबा यहाँ बच्चों को कौन सा जागरण देता है, वो कहता है बच्चे खाना पीना तो बहुत हो गया, लेकिन अब वो कहता है कि कमाई करने का समय। तो कमाई कौन सी करेंगे, दुआओं की, दुआओं की कमाई करनी। बाबा कहता है एक आत्मा, खासतौर से जो हमको डायरेक्ट मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, रूटीन में लोग रोज मिलते हैं, कई फोन पर भी टच में रहते हैं। तो बाबा कहता है इन आत्माओं के साथ आपका जो लेन देन है, कार्मिक अकाउंट है, उसको सेटल करना है। तो सेटल कैसे करेंगे, बाबा कहता है कोई भी बात चित्त पर नहीं रखनी, है ना। जब हमको एक बैंक का अकाउंट बंद करना होता है ना, तो वहां पे ट्रांजेक्शन बंद करना पड़ता है, जो वहां की पासबुक है, चेक बुक है, वो सब वहां पे जमा करानी पड़ती है। तो बाबा कहता है अब ये आपका अंतिम जन्म है, हर किसी के साथ बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू करो, नो, बाबा कहता है मोर ट्रांजेक्शन्स। अब क्या करें, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा हमको कहता है कि हम टर्म्स नहीं रखें किसी के साथ, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे बनकर निभाओ, कमल फूल के समान आत्मा है सारी, इनको देह में नहीं देखो, नहीं तो फिर दुख पाओगे।
ये है हमारी पढ़ाई। ये पढ़ाई ही हमको क्या करती है, योग युक्त बनाती है। जितना पढ़ते जाएंगे, बाबा कहता है अंदर से आत्मा पावरफुल ऑटोमेटिक होती जाएगी। लेकिन एक रात को सोते समय और सुबह जागते समय, ये 2 समय ऐसे हैं जब सोते सोते अपने आप से बात करनी है, खुद को हील करना है। जैसे चोट लगती है ना कहीं, है ना, तो क्या करते हैं, तुरंत फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, थोड़ा सा हील महसूस होता है कि अच्छा लग रहा है अभी, है ना। तो मन है हमारा, हमारा मन हमसे क्या कह रहा है, उसकी सुनो। और वो किसी भी बात को लेके डिस्टर्ब है ना, तो क्या करना पड़ेगा। बच्चा देखो तब तक नहीं मानेगा जब तक बच्चे को उसकी बात का आंसर नहीं मिलेगा, वो रोएगा। तो मुरली हमको क्या देती है, हमारी हर बात का आंसर देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली जरूर सुननी है। और मुरली सुनते हैं, मुरली से कुछ निकालना है। जैसे सागर मंथन हुआ ना, तो सबसे पहले कहते हैं विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। बाबा कहते हैं जब आप ये मुरली सुनते हो, तो बाबा कहता है जो अंदर विष है, व्यर्थ चिंतन का, पुरानी बातों का, भविष्य की कल्पनाओं का, ये सब बाबा कहता है विष है तुम्हारा। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मेरी अब ये उम्र आ गई कि मैं यहाँ बैठकर ये सब सुन रहा हूँ, लोग हंसेंगे तो नहीं मुझ पे, ये विष है। हम जब बीमार होते हैं ना, हम दुनिया की परवाह नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं इतनी सारी गोलियां रोज खा रहा हूं। दुनिया के लिए खूब जी लिए हम। यहाँ हम दूसरों को इम्प्रेस करने नहीं आए हुए। कितनों को खुश कर लोगे, एक को करते हो 2 नाराज हो जाते। क्या पब्लिक सोचती है अपने बारे में, वो उनका काम है। वो क्या मेरे बारे में सोचे, ये भी मैं सोचूं, उनको सोचने दो। उनको आदत है परचिंतन की। लेकिन हमको क्या करना है अभी, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन। तो हमारा ये 1 घंटा सिर्फ हमारे, जिन्होंने किया है उनसे पूछो कि जीवन का ये 1-1 घंटा देते देते आज वो आत्माएं कहाँ पहुंच गई। पूछ के देखो कभी उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन को एक मेडिटेशन मोड पर ले जाकर अपने जीवन को कितना सहज और सरल बनाया। मेडिटेशन कोई अदर वर्क नहीं है। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन करने के लिए कुछ अलग टाइम मैनेज करना पड़ता है, घंटा 1.5 घंटा शायद बैठना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन ऐसी बात नहीं है कि आपको ये बोला जाए कि खाना खाना है और भागना भी, तो 2 काम इकट्ठे तो नहीं कर पाओगे, या तो भागोगे या खाना खाओगे। लेकिन नहीं, हमारी जो मेडिटेशन है ये केवल बुद्धि की कमांड है और कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है आपके संकल्पों को, बाबा कहता है जिस दिन आपने संभाल लिया, टमाटर सब्जी फ्रूट खरीदते हैं ना, तो कैसे छटाई करते हैं, है ना। बाबा कहता है ऐसे ही जैसे शबरी ने क्या किया था, हाँ, मीठे मीठे बेर राम को दे दिए थे, फीके बेर फेंक दिए। बाबा कहता है इतना तो स्वाद तुमको पता चलता है तुम्हारी सोच का कि नहीं। कोई अच्छी सोच आती है, देखो मन कितना खुश होता है। न्यू ईयर आ रहा है, क्या करेंगे, सोच के अच्छा लगता है। लेकिन कल डॉक्टर के पास जाना है, ये सोच के कैसा लगता है, हाँ, अच्छा नहीं लगता ना। तो हमको फीलिंग आती है। हर शब्द के अंदर एक वाइब्रेशन है, हर वर्ल्ड की एक वाइब्रेशन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने एक एक संकल्प को, जैसे शीशा देखते हैं ना बार बार, हाँ, कहीं शादी ब्याह फंक्शन पे जाते हैं तो बार बार शीशा मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ठीक तो है ना। तो बाबा कहते हैं बस यही मेडिटेशन है। बार बार बाबा कहता है संकल्पों को देखते जाओ बस, और क्या करना है। आपकी सोच अच्छी होगी, इसका प्रभाव सबसे पहले हमारे पर पड़ेगा, लाइट रहेंगे। बाकी दुनिया जो दे रही है कि ग्रीन टी पीने से लाइट रह जाओगे, करके देख लो। अच्छी है ग्रीन टी पीनी, नो डाउट, लेकिन उससे हमारी इनर लाइटनेस का कोई कनेक्शन नहीं है।
कोई कनेक्शन नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हेल्थ को जैसे हील करते हो, मेंटेन करते हो, ऐसे बाबा कहता है ये है स्पिरिट। अब बाबा कहता है स्पिरिट को कैसे हील करेंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज से, स्पिरिचुअल नॉलेज से। और कोई भी बात है ना, अकेले में अपने मन के साथ बैठो। हमारे मन से अच्छा हमारा बेस्ट फ्रेंड और कोई भी नहीं है। सब यहाँ पर बैठे हैं, एक अच्छी एक खासी एज लेकर। कुछ ऐसी बातें आती हैं जीवन में, ना हम अपने पति को बताते हैं, ये गुस्सा कर देगा। अभी कुछ दिन पहले हम किसी के साथ बात कर रहे थे, तो उनकी जो एक थे, उनकी वाइफ ने कुछ पैसा कहीं किसी के कहने से इन्वेस्ट कर दिया, शायद 1.5-2 लाख रुपए ऐसे, क्योंकि हाउस वाइफ है वो, थोड़ा बहुत जो इधर उधर से करती होंगी। तो वो बता रहे, कह रहे हम जब उनके घर मिलने गए ना, तो उनकी वाइफ कहने लगी, भाई साहब मुझे आपसे एक काम है। तो कहने लगे, हाँ जी भाभी जी बताओ क्या हुआ। कहते मेरा कहीं पैसा फंस गया। तो उनके हस्बैंड थे, उनको पता नहीं। कहते क्या, कहाँ पैसा फंस गया, कहाँ से, कौन से पैसे फंस गए थे? तो कह लिया आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन भाई साहब तो इन कामों में थोड़े से एक्सपर्ट है ना, तो वो एक मेरी फ्रेंड है, उसके कहने से मैंने वो किया था, तो मेरा वहां पैसा फंस गया। तो वो पति को तो बेचारे को बताया नहीं, लेकिन उसके सामने बात आ गई तो वो थोड़ा सा हो भी गया। कहता है बस इनको तो पैसा मिला नहीं और ये बन गई बिजनेसमैन। तो वो कहने लगे, कहते हैं कि पैसा आपका गया, अब ये वापस नहीं आना, ये पैसा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने फोन नंबर वगैरह वहां के दिए वो सब फेक थे, कुछ भी नहीं मिला वहां। वो कहते हैं आपको भाई साहब को कम से कम थोड़ा सा बता देते, हिंट दे देते, तो भाई साहब आपको अवेयर कर देते। कहते ये कहाँ मुझे कुछ करने देते, तो इनको तो मैंने बताया भी। तो कहने का भाव क्या कि हमसे कुछ ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जो हमारे वेलविशर भी होते हैं ना, हम उनको भी शेयर नहीं कर पाते कि ये तो बेचारा मेहनत से कमा रहा है और मैंने तो अच्छे के लिए पैसा कहीं लगाया था और वो भी डूब गया, तो इसको और स्ट्रेस हो जाएगी, और मैं तो स्ट्रेस झेल ही रही हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं है आपस में, कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा जो उन्होंने बोल दिया कि ये पैसा तो बहन जी आपका गया, अब इस लॉस को बियर करने की ताकत भी तो नहीं है, नहीं है ना। बाबा कहते हैं बातें बहुत आएंगी, ये मत सोच लेना कि ये ज्ञान सुन रहे हो तो तुम सोचो कि बात बात तो बाबा कहता है, बट बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आएंगी। तभी तो बाबा कहता है तुम अनुभवी बनोगे तो दुनिया को बता सकोगे, है ना। वाकई कुछ होता है ऐसा भी, हम भी अपनी भी अगर बात करें तो दो चार ऐसी ऐसी चीजें हम भी कर बैठे, लेकिन संभल जाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर जमा की पूंजी होती है ना पावर्स की, तो बातें बहुत छोटी लगती हैं। बाबा कहता है बच्चे, पहाड़ का राई और राई की रुई बना सकते हो, ये पावर तुम्हारे पास है, लेकिन सोच सोच के हम बातों को बड़ा करते हैं। अब सोचो वो पैसा तो बेचारी को मिलना नहीं, अब वो जो सोचेगी घुलेगी, हम क्या कहते हैं, हाय ये पैसे काश मैं इसका गोल्ड ही खरीद लेती, काश ये पैसे बैंक में ही जमा करा देती। अब होना तो कुछ नहीं है, अब इसको चाबी कौन घुमाए, इसकी चाबी हमको पता ही नहीं कि कैसे घुमानी है इसकी, है ना। तो बाबा क्या कहता है बच्चों को, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा। बाबा कहता है डोंट ब्लेम अदर्स, कि हम आपसे हमको कुछ मिला ही नहीं। बाबा कहता है ये लोग ये दुनिया कम से कम तुमको एक्सपीरियंस तो दे रही है कि सीख जाओ, गलती एक करने से सीख जाओ, सीख जाओ। तो बाबा कहता है कि इस समय क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है, ड्रामा के राज को पक्का करो, सोचो नहीं, अच्छा सोचो कि देखो कितना अच्छा हुआ, और ज्यादा पैसे नहीं लगाए मैं, इतने में ही मेरे को ये सब पता चल गया ना, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। एक्चुअली हमको कोई फंसाता नहीं, हमारा लोभ लालच ही हमसे ये सब करा जाता। बात तो अंदर की है, विकार है अंदर, सोचते हैं बैठे बैठे मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जा रहा है ना। तो सोचते तो भले के लिए, बाबा कहते देखो आप कुछ भी जीवन में करते हो, करते तो सुख पाने के लिए हो, लेकिन हाथ बाबा कहता है फिर क्या लगता है, दुख।
क्यों लगा? बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया कौन सी है, कहाँ बैठा है अभी तू, कहाँ बैठा है, ये सतयुग थोड़ी है। सतयुग में आपकी कोई चीज कहीं गिरेगी, महीने बाद भी ढूंढने जाओगे वहीं पड़ी होगी, कोई नहीं उठाने वाला, कोई नहीं उठाने वाला। और यहाँ तो लोग मुंह में सोने का दांत लगाओ ना, वो भी तोड़ के ले जाते हैं। सचमुच। हम बीच में कुछ समय पहले आया था, ऐसे देख रहे थे, कुछ लोग फॉरेन जाते हैं विदेशों में, तो बाय एयर नहीं जाते, वीजा नहीं लगता, तो वो रोड के रास्ते जाते हैं, कैसे कैसे जंगल पे जंगल। तो वो बताते हैं, कहते हैं जब इस रास्ते से होकर जाने पड़ते हैं तो खाने को नहीं होता रास्ते में, तो कुछ ऐसे लोग वहां आते हैं जो मुंह को चेक करते हैं, कोई दांत लगा सोने का, वो भी तोड़ के ले जाते हैं। कितना बड़ा रिस्क। देखो हमने वो जब मूवी देखी ना, हमें यही रियलाइज हुआ कि बाबा बिल्कुल सही कहता है। बाबा कहता है बच्चे सोने के हिरन है जो तुझे दुख देंगे। ये राम को भी समझ थी कि सोने के मृग होते नहीं है, लेकिन सब लीलाधरी है। और बाबा कहता है तुम भी तो अभी लीला देख रहे हो ना दुनिया की। तो सुख बाबा कहता है बच्चे कहीं है तो वो भीतर है, इसलिए भीतर का स्नान बार बार करना। इसी को बाबा कहता है बच्चे दुनिया सोई पड़ी है, लेकिन जागे कौन है? बाबा कहते हैं जिनकी आत्मिक ज्योत का दीवा अखंड जगता है। बातें आएंगी, हवाएं आंधियां चलेंगी, बाबा कहता है इसको संभाल लेना। कैसे? बाबा कहता है थ्रू योग, मेडिटेशन की पावर से। बाबा कहता है इसको संभाल के चलना। यही बाबा कहता है राम की निशानी है जो तुमको स्वर्ग दिखा देगी, और जीते जी आज और अभी। बाबा कहता है मैं तुमको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि मरने के बाद नहीं। इस जीवन को बाबा कहता है तुमने जन्नत समान महसूस किया, क्योंकि देवताओं से भी बड़ा बाबा कहता है ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बाबा कहता है तुम यहाँ सुदर्शन चक्रधारी हो, त्रिकालदर्शी हो, देवता भी नहीं है। बाबा कहता है सतयुग इस संगम से पीछे है, आगे नहीं है। वो तुम्हारी बाबा कहता है गिरती कला शुरू हो रही है सतयुग से। और ये बाबा कहता है अभी तुम पीक पर हो, चोटी पर हो अभी। तो अभी तो हमारा समय है बाप से लेने का, भरपूर होने का। तो ये समय हम व्यर्थ ना गवाएं ये सोच के कि आज तो मुरली सुन ली, कल पता नहीं टाइम मिले नहीं। नहीं, हमारे संकल्प से हमारी गाड़ी चलेगी। गाड़ी की स्टीयरिंग जिसके हाथ में होती है ना, जहां चाहे घुमा सकता है। तो जैसे सारा दिन के काम धंधे जरूरी हैं, करने भी हैं, लेकिन जितना मुरली को हम अटेंशन से सुनेंगे, साथ साथ जीवन में एक गुण अगर रोज धारण करते चले जाओगे, तो महसूस करोगे कि जीवन के अंदर हमको वो खुशी महसूस होने लगेगी। उस लाइटनेस का हम अनुभव करेंगे जो हम मारे मारे घूमते थे, मिलती नहीं थी, है ना। तो खुद को हील करना है। सुबह उठो अमृत वेले, है ना। उस समय भी बाबा कहता है अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प दो, जल्दबाजी नहीं करो। सुबह और अक्सर उठते ही लोग इतनी चाबी भर जाती है कि फटाफट भागते हैं, भागते नहीं। कम से कम 5-10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय दे सकते हो ना, रिलैक्स होकर राजा बनकर बैठो कि मैं मालिक हूं। और अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर। तो बाबा कहता है जितना लाइट रहना सीख जाओगे, बाबा कहता है जीवन आपका उतना लाइट बन जाएगा। और यही है राम का वर्षा। ओम शांति।